देखिए, एक और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जी हाँ, सीबीएसई की तरफ से। ये मतलब कई साल बाद ये वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और रही बात अप्लाई करने की, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दे रखा है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है उसे हाईलाइट कर रखी है मैंने आपके लिए ऑलरेडी। अभी ये नोटिफिकेशन 2 दिसंबर को आया था। अभी हाल फिलहाल में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं, और वो भी परमानेंट वैकेंसी हैं। जितनी वैकेंसी हैं सारी की सारी परमानेंट वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो ग्रुप ए की वैकेंसी है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि एकेडमिक्स के लिए हैं। ओके, इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए। और ये सारी वैकेंसी पे लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है, वो भी परमानेंट ए ग्रेड की वैकेंसी। रही बात आपकी यहाँ पर एज लिमिट और टोटल वैकेंसी कितनी है, तो देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें टोटल 8 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक वाले के लिए 12 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग के लिए 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए टोटल 7 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। रही बात कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको, तो अगर आपकी कैटेगरी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। और देखिए, ये इस तरह की वैकेंसी होती हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में आ नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये वैकेंसी ऐसी होती है। कभी कभी यहाँ पर कम लोग अप्लाई करते हैं, तो होने के चांसेस रहते हैं, तो अप्लाई कर देना अगर आप चाहें तो। वैसे अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट देखें, ये जो है यूआर कैटेगरी वालों के लिए, मतलब जनरल वालों के लिए। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 35 साल है, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर 30 साल, 30 साल और 30 साल, इस तरह से ये होने वाली है। ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओके, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं, जैसे कि अकाउंटेंट की वैकेंसी है, और सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन की ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो ये सारी भी वैकेंसी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 35 वैकेंसी हैं। और 27 वैकेंसी हैं जो कि सुपरिंटेंडेंट वगैरह की हैं, तो ये आप देख लेना। रही बात जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह, इसकी बात हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप 2 दिसंबर 2025 से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कहां से फॉर्म फिलअप करना है। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी हम देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो हम अगर बात करें एज रिलैक्सेशन, तो कम से कम तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम एज की बात करें, वो है 18 ईयर। और देखिए, ज़्यादातर हमने देखा जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी थी तो वो 35 साल था, असिस्टेंट प्रोफेसर की 30 साल थी। तो लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी है तो उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC वालों को 3 साल का, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, किसी भी कैटेगरी से हो। अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर हम बात करें यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो समझ लीजिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, ये भी ग्रुप ए की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। रही बात अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूआर कैटेगरी वाले। और किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बैचलर डिग्री कर रखी है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होने वाला है कि टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2 होगा, और फिर टीयर 3 में इंटरव्यू होगा आपको। तो टीयर 1 के अंदर आप MCQ बेस्ड पेपर आने वाला है, प्रीलिम एग्जाम होगा आपका, स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है टीयर 1। टीयर 2 जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह का आने वाला है, रिटन एग्जाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे। और फिर टीयर 3 में तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग और एजुकेशन स्किल, इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब PG क्वालिफाई हैं,
इन एनी डिसिप्लिन, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिसिप्लिन में, और वो भी 55% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डिजायरेबल कैंडिडेट वो रहेंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है या फिर एमएड कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ नेट सेट क्वालिफाई हैं या फिर पीएचडी कर रखे हैं, तो ये डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे, इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, इंटरव्यू में मिलेगी, पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो ये आगे निकल जाएंगे, इस तरह से होता है। रही बात एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट है 30 ईयर, और इसमें आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है वो भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा पहला, और दूसरा जो होगा टीयर 2, उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह का होगा। फिर आपका इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू के बारे में इन्होंने हैशटैग लगा रखा है, मतलब इंटरव्यू में कुछ और डिटेल्स भी हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें भी समझना ज़रूरी है। ओके, उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट की अगर वैकेंसी इसमें अप्लाई करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, एज है मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है ना। बैचलर डिग्री वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह, ये कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीयर 1, टीयर 2 का मतलब एग्जाम होगा आपका यहाँ पर, और इसमें इंटरव्यू नहीं है आई थिंक। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसी है ना, इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको अलग से नंबर भी मिलेंगे। अगर आपने जैसे बीएड या एमएड कर रखा है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट हैविंग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बीएड एमएड और इक्विवेलेंट विल बी कंपनसेटेड विद एडिशनल पॉइंट्स। हाँ, अगर उन्होंने बीएड एमएड या फिर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है तो उनके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और वो किस में से मिलेंगे आप यहाँ पर दे सकते हैं, स्टेज ऑफ इंटरव्यू विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू 6 एज गिवन बिलो विद इन द टोटल 30 मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू। हाँ, वैसे तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टोटल 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसमें से कुछ नंबर आपके इन सब के भी रहेंगे, जैसे कि अगर आपने बीएड कर रखा है या एमएड कर रखा तो 3 नंबर उसके हो गए, नेट सेट क्वालिफाई कर रखा तो उसके 3 नंबर हो गए, जेआरएफ कर रखा तो उसके 4 नंबर हो गए, पीएचडी है तो उसके 5 नंबर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आपके, अगर किसी ने जैसे सपोज दैट नेट भी है, सेट भी है या पीएचडी भी है, तब भी वो 6 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। वैसे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होने वाला है, उसमें 6 नंबर जो रहेंगे ना वो इनके भी रहेंगे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के। तो कहीं ना कहीं तो ये लोग वेटेज ले जाएंगे जिनके पास नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है। इनडायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, इतना ही बहुत रहता है, 6 नंबर भी बहुत रहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ओके, रही बात एग्जामिनेशन फीस वगैरह, तो यहाँ पर आप देख लेना, ये एग्जामिनेशन फीस है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, तो समझ में आ जाएगा आपको एग्जामिनेशन फीस वगैरह। चलिए यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह की, तो देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी मैंने बताया था आपको, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 1 के अंदर जो सिलेबस है वो ये है सिलेबस। टीयर 1 के अंदर जो जनरल सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पर आपको वही सारी करंट अफेयर ये वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज़्यादातर वही सारी चीज़ें हैं। और फिर टीयर 2 आपका एग्जाम होगा, उसके अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टीयर 2 के अंदर काफ़ी बड़ा सा सिलेबस है, तो टोटल यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टीयर 2 के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना आप। ओके, रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसमें भी आपका टीयर 1 टीयर 2 होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो टीयर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसका सिलेबस ये दे रखा है। ओके, और टीयर, हाँ 300 नंबर का होगा टीयर 1 आपका, और टीयर 2 जो होगा आपका वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होने वाला है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप सब चीज़ का। तो टीयर 2 ये होने वाला है, टीयर 1 वो हो गया ऊपर, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू। तो देखिए टीयर 2 मेन रहता है, उसके बेसिस पर ही आपको उसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनईपी मतलब वही एजुकेशन वगैरह की जो पॉलिसी हैं, एजुकेशन सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी टीयर 2 के बेसिस पर बनेगी, एन इंटरव्यू के बेसिस पर, ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रही बात फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट दे रखी है, और यहीं पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा आपको, ये वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट यहाँ से मिल जाएगा, और अप्लाई का लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का जो है पोर्टल खुलने लगेगा। तो वो पोर्टल जैसे ही हम खुलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर पूरा पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आएँ तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और इस तरह से ये पूरा आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर ये पढ़ लेना, सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर दे रखी हैं ज़रूरी रहती हैं, स्टेप्स वगैरह पढ़ लेना यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर देना, और प्रोसीड टू
नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ चले जाना, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना, या फादर का नाम या मदर का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वेंडर, सारी चीज़ लिख देना। यहाँ पर एड्रेस डालना, यहाँ पर फिर परमानेंट एड्रेस को दोबारा से डालना या कंफर्म एड्रेस, और यहाँ पर उसे दोबारा से डाल देना, ठीक है ना। और फिर और भी जो चीज़ें हैं आपकी, जो ईमेल आईडी वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ दे देना। और सेम एड्रेस अगर सेम है, मतलब करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर देना, तो सेम हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेना, यहाँ कैप्चर वगैरह डाल देना, यहाँ सबमिट कर देना। तो इस तरह से ये फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करनी रहती हैं, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, तो उस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।